चाइनीज मोबाइल बनाने वाली 3 कंपनियां हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग रहे थे, मगर फाइनली पकड़े ही गए। जब से गलवान इंसिडेंट हुआ है, लोग कह रहे थे कि इन कंपनियों को आप बैन क्यों नहीं कर देते, मगर इसके अंदर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स थी। अगस्त 2021 के अंदर चाइनीज कंपनी ZTE के ऊपर छापा मारा गया था और पता पड़ा था वो कितना घपला कर रहे हैं। पहली बात समझिए, भारत के अंदर चाइनीज कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, रातों रात इनको यहां से खदेड़ नहीं सकते, इंटरनेशनल रूल्स इनके ऊपर लगते हैं। दूसरी बात यह है कि मोबाइल कंपनीज भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी उसके ऊपर वो टैक्स देती थी, तो इसके अंदर इनको कैसे रोका जाता। मतलब आप चाइना से सामान का इंपोर्ट करने के ऊपर तो रोक लगा भी दो, ड्यूटी लगा भी दो, मगर यहां पर जो कंपनी आ गई है रूल्स के हिसाब से आ चुकी है, उनको आप मैन्युफैक्चरिंग करने से कैसे रोकोगे। 26 दिसंबर को भारत ने चाइना के 5 बड़े इंपोर्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी, जिससे वो इंपोर्ट होना मुश्किल हो जाए। मगर भारत के अंदर जो कंपनीज आ रही हैं वो चाइनीज कंपनीज बहुत ही चालाक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनकी खबर लेनी पड़ी, एक एक करके परतें खुलती गई कि किस प्रकार से चाइनीज कंपनी भारत के अंदर आकर अपना प्रॉफिट दिखा ही नहीं रही। वो कह रही है कि हमें तो लॉस हो रहा है, हम टैक्स क्यों दें। चाइना के अलावा सैमसंग, एप्पल वगैरह प्रॉफिट दिखाती हैं और प्रॉफिट दिखाने के साथ में यहां पर टैक्स देती हैं। ये चाइनीज कंपनीज कहती हैं हमारे प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, हमारा टैक्स बनता ही नहीं। इस कदम को उठाने से पहले चाइना की बहुत सारी एप्स को बैन कर दिया गया था, जो भी करोड़ों रुपए कमा के चाइना को दे रही थी। मगर एप्स को बैन करना और ऐसी कंपनियों के ऊपर लगाम लगाना जो कि भारत के अंदर आ चुकी है, यहां पर भयंकर प्रॉफिट कमा रही है, ऊपर से भारत को टैक्स भी नहीं दे रही, यह मुश्किल काम था। चाइना की हजारों कंपनी भारत के अंदर आकर काम कर रही है और वो कह रही है प्रॉफिट नहीं हो रहा, यानी कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो भारत को प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा उन्होंने खोल चढ़ा रखा था अपने ऊपर। मगर जब ZTE के ऊपर रेट पड़ी तो पता पड़ा कि वो अपना खर्चा दिखाने के लिए बिल्कुल बोगस एक्सपेंसेस दिखा रहे थे, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस खर्चे जो कि हुए ही नहीं। मतलब चाइनीज कंपनी का हिसाब बिल्कुल बराबर था, 5 लोगों से सामान लिया, छठे को बेच दिया, मगर जब पेमेंट करने की बारी आती है तो वो ऐसे लोगों को पेमेंट करके दिखा देते हैं कि ये भी हमारा खर्चा है, जो कि उनका खर्चा था ही नहीं, यानी कि पैसा वो इकट्ठा कर रहे थे और बाहर भेज रहे थे। इसके अलावा चाइना की बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई थी जो लोगों को बोलती थी कि घर बैठे ये ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और पैसे जीतो। इन कंपनियों ने भी 107 करोड़ रुपए का भारत को चूना लगाया और इनको नोटिस मिल गया ईडी का। कुछ समय पहले आपने भी नोट किया होगा, बहुत सारी गेमिंग एप्स आ गई थी, पता नहीं कहां से आ गई थी, और अब वो सारी की सारी गायब हैं क्योंकि उनका भेद खोल दिया गया था। यानी कि टिकटॉक और हार्डवेयर के बाद में ये गेमिंग एप्स के ऊपर भी शिकंजा चल गया था, और इसके बाद में शिकंजा चल जाता है ऐसी चीजों के ऊपर जिनके ऊपर ड्यूटी लगानी थी। 26 दिसंबर को सबसे ज्यादा आयात होने वाले सामानों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा दी, और अब बारी थी मोबाइल फोन्स की। तो ये शुभ दिन भी आ गया और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स पे रेड पड़ी, और उसके बाद में चाइना में हाहाकार मच गया। चाइना के आधिकारिक मुखपत्र ने तकरीबन रोते हुए इस रिपोर्ट को लिखा है कि हमारे ऊपर रेड क्यों डाल रहे हो, और भारत के अंदर इन कंपनीज के नाम कहीं नहीं है, मगर ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं चाइना वाले, उनके ऊपर रेड पड़ी है। ये देखिए, भारत के अंदर जो ज्यादातर रिपोर्ट छपी है उसके अंदर इन चाइनीज मोबाइल कंपनीज के नाम नहीं लिखे गए, मगर उनके तरीके जरूर बताए गए हैं कि ये किस प्रकार से घोटाला कर रहे थे। 5500 करोड़ रुपए रॉयल्टी के ऐसी जगह दे दिए गए जो कि देने ही नहीं चाहिए थे। चाइनीज कंपनी के पूरे मोडस ऑपरेंडी का पर्दाफाश कर दिया गया है कि किस प्रकार वो फॉरेन फंड्स को इंडिया में दिखाते थे और इंडिया वाले फंड्स को बाहर लेके जाया करते थे। और केवल इतना ही नहीं, इन्फ्लेशन ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि ज्यादा महंगी दिखाया करते थे उन चीजों को जो वो सस्ता खरीदा करते थे, और इसके अंदर भी 1400 करोड़ रुपए की घपलेबाजी पकड़ी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, वो बोलते थे कि यहां पर जो कंपनी है उसके डायरेक्टर भी इंडियन है, यानी कि सारा का सारा डिसीजन इंडियन कर रहे हैं। मगर जब उन डायरेक्टर से पूछताछ की गई तो पता पड़ा कि चाइना भारत में क्या कर रहा था। उन डायरेक्टर से जब पूछताछ की तो पता पड़ा कि सारा का सारा मामला पास वाली कंट्री से चल रहा था। यहां पर क्योंकि इंडियन रिपोर्ट है, इन्होंने चाइना का नाम नहीं लिखा, और ये जो इंडिया के डायरेक्टर्स हैं किसी भी कंपनी के, उनका कोई काम नहीं था, उनका कोई डिसीजन कहीं नहीं लगा करता था। आज तक जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इन कंपनीज को बैन क्यों नहीं किया जाता, इस बात को समझ लीजिए कि यहां पर उन्होंने पैसा लगाया, यहां पर कंपनी बनाकर उसके डायरेक्टर भी इंडियन बना दिए। ऐसी कंपनीज को अधिकार है, कोर्ट में वो जा सकते हैं कि भारत की कंपनी है, आप इसके ऊपर कैसे कोई एक्शन ले सकते हो। तो इन कंपनीज के अंदर चाइना का पैसा लगता था और प्रॉफिट चाइना के अंदर चले जाया करता था, मगर ये बताती थी कि हम इंडियन कंपनीज हैं और इंडिया के अंदर हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। अब चाइना ने भारत के ऊपर ऐसा प्रेशर बना रखा था जिसके ऊपर भारत कुछ कर भी नहीं पा रहा था, मगर इनकम टैक्स की इस रेड ने सारे के सारी कलाइयां खोल दी हैं और अब इनके ऊपर बड़ा एक्शन हो रहा है। भारत के अंदर कोई विदेशी कंपनी आकर यहां पर कंपनी दूसरी बना देती है तो आप उसको इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन अब सामने आया है। इनकी हर
एक कलई खुल रही है। डमी डायरेक्टर्स रखते हैं, कोई प्रूफ नहीं है किसी सर्विस का, और बहुत सारा पैसा बाहर भेजा जा रहा है, टैक्स भी नहीं दिया जा रहा। तो धीरे धीरे ही सही, मगर चाइना को हम दूर करने में कामयाब होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया काम कर रही है।